जुबिन एक ऐसा नाम, एक ऐसा इंसान जिसे सिर्फ असम के ही नहीं पूरे भारत के लोग जानते हैं। एक ऐसा आर्टिस्ट जिसके गाने की तारीफ टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक हर कोई करता है, जो अपने मर्जी का मालिक है। আজি মোৰ গান গাবলৈ মন নাই। কিবা কথা আছে নেকি? মই যি মন যায় মই সেইটোৱে গাম। ইউ কেনট ডিক্টেট মি। কাৰণ 25 বছৰ 16,000 গান মই গাইছো, আপুনি কোৱা নাই। वो आर्टिस्ट जो एक ही रात में 36 गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, द नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट, Dedicate this award to the people of Assam and Northeast who are my constant inspiration. जो अपने आप को किसी भी धर्म या जाति से नहीं, एक इंसान की नाते अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। মই অকল মানুহ, মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই, কোনো ভগৱান নাই। जिसे लोग प्यार से जुबिंदा बुलाते हैं। लेकिन बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि असम के सितारे, लाखों लोगों की दिल की धड़कन जुबिन गार्ग आज हमारे बीच नहीं रहा। 19 सितंबर को सिंगापुर में उन्होंने अपना आखिरी सांस ली। ये सब क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए जुबिन दा के लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत जान लेते हैं। जुबिन दा के जन्म 18 नवंबर 1972 में मेघालय की तुरा में एक असमीज ब्राह्मण परिवार में हुआ, जिसका असली नाम जुबिन बोरठाकुर था, और इनकी पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर, जो एक मजिस्ट्रेट होने के साथ साथ एक कवि और गीतकार के रूप में कपिल ठाकुर नाम से जाने जाते हैं, और इनकी माँ लेट इली बोरठाकुर भी एक सिंगर थी। यानी इनके परिवार की हर कोई गाने से जुड़ा हुआ था, और इनका नाम भी मशहूर म्यूजिक कंपोजर जुबिन मेहता के नाम पर रखा गया। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक म्यूजिक से इनका कनेक्शन बचपन से ही था, और सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने गाना भी शुरू कर दिया था। बचपन में ही उन्होंने तबला बजाना सीखा, फिर गिटार, हारमोनियम, ढोल, ड्रम सेट से लेकर 12 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाने में एक्सपर्ट बन गए। जुबिन ने अपना पढ़ाई तामोलीपुर हाई सेकेंडरी स्कूल से किया, और फिर बी बरुआ कॉलेज में BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस में एडमिशन ली। पर म्यूजिक का जुनून इतना हावी था कि उन्होंने आगे का पढ़ाई बीच में ही रोक दी, और पूरी तरह से अपने सिंगिंग करियर पर फोकस करने का फैसला लिया। जुबिन गार्ग का प्रोफेशनल करियर उनकी 19 साल की एज में 1992 में शुरू हुई। गुवाहाटी के बी बरुआ कॉलेज में पढ़ाई छोड़कर म्यूजिक को अपना सब कुछ देने का फैसला कर चुके जुबिन ने उसी साल ऑल असम इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल में वेस्टर्न सोलो सिंगिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया, और फिर उसी साल नवंबर में उनका पहला म्यूजिक एल्बम अनामिका आया, और असम की हर कोने में यह गाना बजने लगे। उस समय जुबिन की आवाज में एक नयापन था, एक इमोशन था, जो लोगों को बहुत पसंद आया, और 19 साल के एज में ही जुबिन को असम के हर कोई जानने लगा था। पर यह तो बस शुरुआत थी, और फिर 1994 में आया माया माथु माया, निरिबिली गोधुली जैसे गाने ने तो धूम मचा दी। गाने के साथ साथ कई सारे एल्बम में म्यूजिक कंपोज भी किया, और असम में अपना एक खास जगह बनाने के बाद उनकी नज़र अब नेशनल स्टेज पर थी, और अपने सपने को पूरा करने के लिए 1995 में मुंबई आ गई, और आते ही अपना पहला हिंदी पॉप एल्बम चांदनी रात रिलीज किया। इस एल्बम के गाने जैसे चांदनी रात है सनम, आशा मेरी आशा और माया कैसे है ये माया जैसे गाने ने लोगों की दिल जीत ली। जुबिन ने अपने जीवन में बहुत सी फिल्म में अपनी आवाज़ दी, जैसे कि कुछ हिंदी फिल्म गैंगस्टर, कांटे, आई सी यू, और तो और क्रिश 3 जैसे हिट मूवी में भी उनका आवाज़ था। टॉलीवुड मूवी जैसे शुधु तुमी, मन जाए, शमसारा, आसामीज मूवी जैसे हिया दिया निया, कंचनजंगा, मिशन चाइना,
इसके अलावा भी बहुत सी फिल्म है जिसमें जुबिन ने अपना आवाज दी। जुबिन जिसने अपने पूरे जीवन में 35,000 से भी ज्यादा गाना गाया है। जुबिन ने अपने आप को सिंगिंग तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने गाने के साथ म्यूजिक कंपोज, लिरिक्स राइटिंग, एक्टिंग भी की। 1999 में आया हिंदी मूवी कन्यादान, फिर 2005 में आया दीनबंधु, 2008 में मौन जाए और 2017 में आया एक्शन मूवी मिशन चाइना में भी जुबिन ने एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्टर की भी काम किया। जुबिन दा वो इंसान जिन्होंने 2019 में जब कोविड आया, हर कोई लोगों से दूरियां मनाने लगे थे। उस समय पर उसने अपना 2 मंजिला घर को कोविड क्योर सेंटर में बदल दी। असम में जब भी फ्लड आई, जुबिन खुद रिलीफ कैंप गए और लोगों तक दवाई, कपड़ा और जरूरी चीजें पहुंचाया। यानी जुबिन सिर्फ सिंगर नहीं बल्कि मुसीबत में लोगों के साथ खड़े होने वाला इंसान भी था। लेकिन ऐसा क्या हुआ 19 सितंबर को जिसके वजह से आज हमारे जुबिन दा हमारे बीच में नहीं है? मीडिया रिपोर्ट के माने तो जुबिन दा सिंगापुर गए हुए थे। उन्हें नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। 19 सितंबर को अपने साथ कुछ लोगों को लेकर एक प्राइवेट यॉट में स्विमिंग के लिए गए थे और कुछ समय बाद पानी में सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, तो उन्हें सिंगापुर के जनरल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उन्हें ICU में रखा गया और उनकी इलाज हुई, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। उसे मृत घोषित कर दिया और जुबिन दा की डेथ सर्टिफिकेट में उसकी मौत के कारण डूबना बताया गया। जुबिन का मौत की खबर सुनकर असम के बच्चे, बूढ़े हर कोई शोक में चले गए और असम के साथ साथ पूरे भारत के नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटी और लाखों लोगों ने अपना प्यार दिखाते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जुबिन को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत ही टैलेंटेड एक सिंगर है। जुबिन गर्ग मशहूर असमिया सिंगर, हिंदी फिल्मों में कई हिट सॉन्ग गा चुके जुबिन गर्ग। सिंगर जुबिन गर्ग एक समय पर ऐसा लगा जैसे जुबिन की जाने का दुख इंसान के साथ साथ इन्हें भी है। अगर आप भी जुबिन दा की फैन हो और उनके गाने को पसंद करते हो तो कमेंट में आपका फेवरेट सॉन्ग जरूर लिखना और इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि हमारे जुबिन दा के बारे में हर किसी को पता चले।